जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमाओं की जानिब से आज खान साहब की रिहाई के लिए पैदल मार्च किया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पार्लियामेंट हाउस की तरफ। आपकी बात कराएंगे कुछ ही लम्हों में अली मोहम्मद खान साहब से। और ये पोजीशन देखो और ये इनका रवैया देखो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप खान साहब की रिहाई के लिए जो है वो ये गैर कानूनी काम नामंजूर, इमोरल काम, पार्लियामेंट पे ताले नामंजूर, पार्लियामेंट को ताले नामंजूर, पार्लियामेंट पे ताले नामंजूर, पार्लियामेंट पे ताले नामंजूर, पार्लियामेंट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप खान साहब की रिहाई के लिए अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रही है। कौन बचाएगा पाकिस्तान? पाकिस्तान का मतलब क्या? अच्छा आप सर जी जो MNA साहबान है ना, आपने वहाँ भी ताने लगवाए, बहुत गलत काम किया। तारीख में पहली बार इलेक्टेड एमएनएज अपोजिशन लीडर को दरवाजे पर रोका गया और बाकायदा तालाबंदी हुई पड़ी है। ये किसके हुक्म से पार्लियामेंट को ताले लगाए गए? जब यहाँ मरियत में भी पार्लियामेंट को ताला नहीं लगा गेट में और आज ताला लगा, इसको कंडेम करते हैं। इसमें प्रिविलेज मोशन मूव होगा और जिन जिन लोगों ने पार्लियामेंटेरियंस को रोका है उनसे पूछताछ होगी कानून के मुताबिक और उनको लाइन हाजिर किया जाएगा। रिहा करो, रिहा करो इमरान को, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, खान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, खान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, खान को रिहा करो। यार मोबाइल थोड़ा पीछे कर लो ना, गाने पे तो सही ना कुछ। सामने नेशनल असेंबली के तमाम MNAs और सेनेटर्स सेनेट के तशरीफ लाए हैं। आज उन्होंने खान साहब की अपीलों में और जो रेट पिटीशन खान के साथ यकजहती के लिए और खान साहब की गैर कानूनी हिरासत के खिलाफ अब हम यहाँ पे प्लेकार्ड्स के जरिए और नारों के जरिए अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। पाकिस्तान में लगता ये है कि सिमर दिलजोशन और इब्ने ज़ियाद की रूह जो है हुक्मरानों में हलूल कर गई है। जो ज़ुल्म और जबर इन्होंने रवा रखा है और ये नहीं है कि इलेक्शन होने के बाद शहरों को नशीस्तें नहीं दी गई है। मोहसिन नकवी को दाखिला में लाया गया और शहबाज शरीफ को काकड़ की जगह लाया गया। बाकी अमाल वही है, पॉलिसीज वही हैं। अब हद इन्होंने ये कर दी, इससे ज़्यादा गिरावट क्या होगी कि एक इन्होंने थ्रेट अलर्ट के नाम पे होम डिपार्टमेंट पंजाब ने एक लेटर जारी किया कि अडियाला जेल को जो है थ्रेट्स है। अब थ्रेट्स का मदावा करना वो तो रियासत का काम है। ये करोड़ अरबों रुपए जो हैं पुलिस पे और सिक्योरिटी एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसीज को अदा हो रहे हैं, तो जब आप अडियाला जैसे महफूज जेल को भी महफूज नहीं बना सकते हैं और आप कहते हैं कि मुलाकातों पे पाबंदी लगा दो। खान साहब की बेगम को उन्होंने हमारी मर्जी के खिलाफ बनीगाला में मैसूर किया है। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 3 अफगानी ये बताते हैं कि हमने गिरफ्तार किए हैं। अल्लाह को इल्म होगा कि ये पहले से इनके पास नहीं, ये गिरफ्तार हुए हैं और ये बताते हैं कि जी नक्शे बरामद हुए और धमाका खेज मवाद और टारगेट जो था अडियाला जेल था। तीसरी किस्त आई इस लेटर की शक्ल में। असल में पार्लियामान में कमेटियाँ बन रही हैं, सेनेट के इलेक्शन है। ये नहीं चाहते हैं कि खान साहब के साथ कंसल्टेशन हो। और दूसरी बात, ये ज़मीन तैयार कर रहे हैं कि अब वो चौथा इनका मरहला ये होगा कि अब ये कहेंगे कि खान साहब को भी हम बनीगाला शिफ्ट कर रहे हैं। बनीगाला जंगल में वाक़ है। खान साहब की लाइफ को थ्रेट सही मानों में बनीगाला से पैदा होंगे और बुशरा बीबी को वहाँ पे रखना भी इसलिए कि वो कहेंगे कि इनको भी वहाँ पे भेज रहे हैं। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
ऐसे किसी भी अमल को एडवांस में प्रियम्प्ट कर रहे और कौम को बता रहे हैं कि खान को बनीगाला में रखना गोया वो खान को खतरात से दो चार कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी को जो है खतरात से दो चार कर रहे हैं। आज अब हमारे पार्लियामेंटेरियन प्लेकार्ड उठाएंगे और हम पार्लियामान एक सवाल के जवाब दीजिएगा सर। कुलभूषण यादव के लिए पाकिस्तान की जेल महफूज है और इमरान खान के लिए पाकिस्तान की जेल महफूज क्यों नहीं है? कोई भी नहीं जा सकता वहाँ, कोई मार्च शुरू हो गया, वहाँ जो नहीं गए हैं इसका जरूर पूछा जाएगा कि क्यों नहीं गए हैं, हमें खुद भी हैरत हुई। सर कुलभूषण यादव के लिए पाकिस्तान की जेल मैडम खान साहब के हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत थी, आप कोर्ट रूम में मौजूद थे, क्या फैसला हुआ कोर्ट में? आज 2 केसेस डिसाइड हुआ था। हम तो सिर्फ ये बात बैठे हुए थे कि हमें अदालत में पंजाब गवर्नमेंट निकल गए बाकायदा तौर पर नेशनल असम्बली पहुंचेगा, रोड बंद कर दिया गया है। आपको बताएं इस वक्त एक साइड से गाड़ियां की तमाम तर लीडरशिप आपको बताएं ये आप लोग लाइव मनाज़र देख रहे हो। हाई कोर्ट से MNAs एहतजाज की शक्ल में पार्लियामेंट हाउस के लिए रवाना है। आप लोग देख सकते हो ये लाइव मनाज़र है। कौन बचाएगा पाकिस्तान? ये आप लोग देख सकते हो उमर नियाज़ी साहब भी आ रहा है। ये आप लोग देख सकते हो ये लाइव मनाज़र है। इस्लामाबाद से हाई कोर्ट से MNAs जो है एहतजाज की शक्ल में पार्लियामेंट हाउस के लिए रवाना है। ये आप लोग देख सकते हो मरवत साहब भी है। ये आप लोग देख सकते हो लाइव मनाज़र है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से MNAs एहतजाज की शक्ल में पार्लियामेंट हाउस के लिए रवाना है। आप लोग देख सकते हो ये हैदर खान है, इसने जो है ना केस जमा किया था अभी इमरान खान का। अब ये MNAs के साथ आ रहे हैं। हमारा गिला इनसे नहीं बनता है, हमारा गिला तो बनता है उनसे जो छीन रहे हैं। ये तो आज भी पेशावर हाई कोर्ट में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नतीज से माल गनीमत के तौर पे तकसीम हो रही है और ये इस अंदाज में आवाम की मैंडेट की तब्दीली कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं निकल पड़े हैं, इसे कभी पकड़ा हुआ है और शदीद बारिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये आगे बढ़ रहे हैं। ये लाइव मनाज़र है। आप लोग सरकारी कामों की जानिब से क्या कहना चाहेंगे? आप कहाँ पर आप लोग जाके रुकेंगे? हम नेशनल असेंबली जाके रुकेंगे और उसके बाद नेक्स्ट टाइम पर ऐलान करेंगे या फिर यही खत्म कर देंगे? नहीं, आज कल चूँकि खान साहब की मुलाकातों पे जो कदम है वो हमारे लिए इंतहाई प्रक्रिया है, लेकिन चूँकि अब